नमस्कार आप सभी को। तो कल से यानी कि मकर संक्रांति से माघ माह की भी शुरुआत हो रही है और इस महीने में दो विशेष चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो महाकुंभ यानी कि जो संगम देखने के लिए लोग प्रयागराज जाएंगे और जा रहे हैं, वो संगम यानी गंगा यमुना जमुना और सरस्वती, इन तीनों का एक्टिवेशन, इन तीनों का संगम जो लोग अपनी बड़ी आंखों से देखने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं या जाएंगे, वही घटना, वही संगम हमारे भीतर भी होता है, जो इस माघ महीने में होता है। यानी हमारी जो चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है, इन तीनों नाड़ियों का अधिकांश समय में एक साथ एक्टिवेशन होता है इस माघ महीने में। खास करके ये जो कृष्ण पक्ष है विशेष रूप से इसमें, ठीक है। तो हमें अपने नाड़ियों पर, अपनी हेल्थ पर फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, गुरु चक्र का प्रभाव भी हम पर इस महीने में ज़्यादा होता है। तो इस महीने में आपका ज़्यादातर ध्यान कैसी चीज़ों में है, सकारात्मक या नकारात्मक, इसका रिजल्ट भी आपको ये महीना तुरंत दे देता है, ठीक है। तो इस महीने में हमें विशेषकर अपने भाव और मन को ब्रह्मचर्य यानी परमात्मा में लगाना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये जो कहावत है ये लॉजिकल भी है, क्योंकि जो गंगा है वो हमारे अंदर की चंद्र नाड़ी है और ये जितनी मजबूत होगी, जितनी शुद्ध होगी, हमारा भाव जितना शुद्ध और मजबूत होगा, उतना ही हमारे अंदर बैठे वो जो परमात्मा है वो हमें ब्लेस करेंगे, आशीर्वाद देंगे, है ना। और कहते हैं कि दुनिया में आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने ही अंदर बैठे परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो माघ महीना है, इसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है अधिकांश, ठीक है। आपके अंदर बैठे हो तारक ब्रह्म से, क्योंकि डायरेक्टली अभी उनका इस महीने में हमें ज़्यादा होना महसूस होता है। तो जो अच्छे सच्चे साधक हैं वो पॉजिटिवली इस प्रभाव को महसूस करेंगे, और जो लोग नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं या दूसरों का बुरा सोचना, दूसरों का बुरा करना, दूसरों के लिए नेगेटिव सोचना, या हर समय किसी की नकारात्मक लोगों की या नकारात्मक चीज़ों में ही उसी का आलोचना करना, ये सब करना, तो वो उस तरह का रिजल्ट पाएंगे। तो अपने अंदर के संगम को मजबूत रखिए, उस पर फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए, साधना कीजिए और ब्रह्म में अपने मन को विचलित कीजिए।